हल्द्वानी में पेयजल समस्या को देखते हुए डीएम नैनीताल ने शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल अधिकारियों से शहर में रोजाना हो रही पेयजल आपूर्ति, गुणवत्ता और कितनी पेयजल की जरूरत आने वाले समय में पड़ सकती है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। डीएम नैनीताल ने बताया कि वर्तमान समय में हल्द्वानी शहर को लगभग 80 MLD पानी की रोजाना आवश्यकता है। शीश महल में जो जल संस्थान है, फिल्टर प्लांट है, उसका हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है। वाटर सप्लाई है हल्द्वानी शहर की, तो काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके माध्यम से वाटर कैपेसिटी, वाटर सप्लाई की कैपेसिटी को बढ़ाए जाने के प्रयास होते रहते हैं। मानसून में और गर्मियों के समय में वाटर सप्लाई का संकट हल्द्वानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आता है, जिसके समाधान के लिए मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं। एडीबी न्यू हल्द्वानी के लिए स्टोरेज और वाटर सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिज़ाइन कर रहा है, साथ ही कुछ नलकूप भी डिज़ाइन कर रहा है। साथ में शीश महल प्लांट के से जो 4 फिल्टर्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में, लगभग 35 पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार से युवा मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि हिमालय के राज्यों में मॉनसून सीजन के दौरान काम करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिन रात राज्य के विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। धामी अच्छा काम कर रहे हैं, युवा हैं, मेहनती हैं, रात दिन खप रहे हैं। जो भी अब ये हिमालय के राज्य हैं, चुनौती भरे राज्य रहते हैं। मैं भी इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कितनी कठिनाइयां रहती हैं। हर कदम पर, हर दिन, हर क्षण, कौन सा क्षण अब तैयार रहता है मन की, न जाने क्या सुझाव मिलने को होने वाली होगी। तो ऐसी स्थिति में धामी ने बहुत ताकत के साथ काम किया है, रिजल्ट भी दिया है, रिजल्ट दे भी रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सराहना करते हैं, वो कर ही रहे होंगे। मैं समझता हूं कि धामी ने अच्छा काम किया है, निश्चित रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। मानसिक तौर पर बीमार महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर सरकार और हंस फाउंडेशन के संचालित किए जा रहे कम्युनिटी सेंटर का महिला सशक्तिकरण और बाल उत्थान मंत्री रेखा आर्य ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हरबर्टपुर क्षेत्र में स्थित कम्युनिटी सेंटर का जायजा लिया। यहां महिलाओं से मुलाकात कर उनके रहन सहन और अन्य क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हासिल की। ऐसी महिलाएं जो कि समाज की मुख्य धारा से भटक गई हैं, अथवा ऐसी महिलाएं जो मानसिक रूप से किसी न किसी पीड़ा से त्रस्त हैं, जो हमारे नारी निकेतनों में रह रही हैं, ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आखिरकार क्या क्या रास्ते खोजे जा सकते हैं, उसी का बढ़ता हुआ कदम हम लोग देख रहे हैं। कभी ये महिलाएं या अथवा ये बालिकाएं हमारे नारी निकेतन में रहा करती थी और वहाँ रहने के दौरान में लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता था। उस दौरान में हंस फाउंडेशन संपर्क में आए और हंस फाउंडेशन के साथ बातचीत करते हुए यह पाया गया कि ऐसी महिलाएं जो कि जिनकी ठीक से काउंसलिंग की जाए, जिनको ठीक से यदि ध्यान दिया जाए, तो वो वाकई जैसे हम सब लोग सामान्य अपनी ज़िंदगी को जीते हैं उस और वो बढ़ सकते। कांग्रेस के मौन व्रत पर भाजपा के मीडिया प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष यह बताए कि क्या वह इस मौन व्रत को गढ़वाल क्षेत्र के लोगों पर टिप्पणी करने को लेकर पश्चाताप के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड एक दुखद घटना थी। इस घटना के 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की आड़ में राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी महिलाओं को लेकर संवेदनशील हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सभी जिला अधिकारियों और वन अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर आदेश के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वहीं इस आदेश के बाद तमाम लोगों में इस बात का भय व्याप्त है कि वे अपने प्रतिष्ठान भवन छोड़कर कहां जाएंगे। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे भीमताल विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे नैनीताल विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे पूरे ज़िले में हो, और जहाँ पर भी हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए हैं उन कामों के संदर्भ में उनकी प्रगति को आगे बढ़ाया जाए। अचानक से एक फैसला आया हाई कोर्ट से कि आप लोग अपनी जगह खाली कर दीजिए, और हम लोग वहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। भीमताल रोड में कम से कम 50 से 60 दुकानदार हैं जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। सबका रोजगार चल रहा है, सबके बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनका भी नया कारोबार स्थापित किया गया है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लोगों को नोटिस मिले हैं कि जो 70-80 साल से अपना रोजगार चला रहे हैं तो वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसी मामले हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें अंकिता हत्याकांड, महंगाई, बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की इस पदयात्रा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इधर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि पदयात्रा को लेकर सोमवार को बैठक की जाएगी, जिसमें एआईसीसी सदस्य और पीसीसी सदस्य, विधायक सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ आगे महानगरों और ब्लॉक कमेटी की बैठक की जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राहुल गांधी के आगमन पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। जिस तरह से कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में जीत दर्ज की है, उसी तरह अन्य राज्य में होने वाले चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी। खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली से है, जहां पर गुलदार की तारबंदी में लगे फंदे में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। गुलदार की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ग्राम गौघाट कठरा के एक निजी फार्म की सुरक्षा के लिए तारबंदी की गई थी, जिसमें एक गुलदार फंस गया और इस दौरान गुलदार की मौत हो गई। जब फार्म हाउस के मैनेजर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही एसडीओ संतोष पंत और वन क्षेत्र अधिकारी जीवन चंद टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देश की सीमाओं की निगहबानी को कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के 752 अग्निवीर विधिवत थल सेना का अंग बन गई। केंद्र के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में आयोजित पासिंग आउट परेड में अग्निवीरों ने देश की आन बान और शान की रक्षा का संकल्प लिया। इस दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट जय किशन सहित सभी जवानों के परिजन मौजूद थे। लालकुआ रेलवे स्टेशन सहित देश के 508 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया। लालकुआ रेलवे स्टेशन पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित जिले के कई भाजपा विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी के रिमोट के बटन दबाते ही पंडाल में तालियां गूंजने लगी। अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल लालकुआ रेलवे स्टेशन पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। एक इतिहास देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रच दिया है। कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि इस तरह से छोटे छोटे कस्बों में भी हमारे जो स्टेशन है उनका कायाकल्प होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर अब हमारी ये स्टेशन तैयार होंगे। मोदी जी द्वारा जो आधारशिला रखी गई है लालकुआ स्टेशन को पुनर्विकसित किए जाने की,
सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें सभी 506 स्टेशनों का एक साथ उन्होंने जो आधारशिला रखी है और ये सभी स्टेशन कनेक्टेड थे। कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो देश के विभिन्न भागों से रेलवे स्टेशन चुने गए हैं, उसमें लालकुआ रेलवे स्टेशन में भी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप इन स्टेशनों के कायाकल्प का, इनके विस्तारीकरण का, इनके सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। पैसा डबल करने के नाम पर अल्मोड़ा में दर्जनों महिलाओं के साथ ठगी हुई है। जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टी पर्वत सोसाइटी खत्याड़ी गांव की करीब 40 महिलाओं का पैसा लेकर फरार हो गई। महिलाओं ने 5 साल तक सोसाइटी में पैसा जमा किया। सोसाइटी के भागने से महिलाओं का करीब 12 लाख रुपए डूब गया। महिलाओं ने कोतवाली पहुंचकर कंपनी और एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मेरा 11,400 कुछ रुपया है, हम जमा करते रहे। इन्होंने कहा नहीं कि बैंक वो होने वाला है करके, मैं तो इनके घर देते आई रोज। औरों का तो इन्होंने बंद कर दिया था, मेरा तो लेते रहे। ये ग्राम सभा खत्याड़ी की हमारी महिलाएं हैं, इन्होंने अपना चाहिए घरों में काम करके, चोला छुका घरों में अपना काम करके बड़े मुश्किल से अपने 2 रोटी अपना पेट काट के बच्चों के लिए अपना पैसा रखा था। और बिना महाजन जी द्वारा 300 रुपये कुछ महीना को तो 300 रुपये प्रति महीने का था, कुछ 500 रुपये की आईडी थी। ये आप पैसा जमा कर रखा है। इसमें 40 महिलाएं हैं लगभग। वर्ष 2016-17 में अल्मोड़ा में जन शक्ति मल्टी स्टेट मल्टी पर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कुछ लोगों ने एक सोसाइटी खोली थी, जिसमें उन्होंने अपने एजेंट बीना महाजन और शंकर सिंह मेहरा के माध्यम से महिलाओं से आरडी के नाम पर धन दोगुना करने के लिए कुछ पैसा एकत्रित किया है, जिसमें करीब 8 लाख रुपए के आसपास पैसा एकत्रित किया है। कई वाहन जिनमें आगे मोटरसाइकिल और पीछे ट्रॉली जोड़कर सामान ढोया जाता है, ऐसे वाहनों का संचालन आरटीओ के नियमों का उल्लंघन है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ऐसे वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे वाहन आरटीओ तुरंत ही सीज कर देता है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि केवल वाहनों के संचालक पर ही नहीं, बल्कि उन दुकानदारों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे वाहनों से अपना सामान भरने का काम करते हैं। देखिए, ऐसे वाहन जिनको कि मोटरसाइकिल को काट कर पीछे ट्रॉली लगा दी जाती है और उस पर सरिया या मिट्टी या ईंटों को भरा जाता है, ये पूर्णतः इल्लीगल है। ये वाहन के खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाती है। और साथ में मैं आपके बता दूं कि इनके कोई आरसी की नियमों का उल्लंघन है। जब भी ये वाहन पकड़ा जाता है, हम इसको सीज करते हैं और ये वाहन नीलाम कर दिया जाता है। थराली नगर क्षेत्र अपर बाजार वार्ड में पिंडर नदी से हो रहे कटाव के चलते कई आवासीय मकान खतरे की जद में आ गए। इन आवासीय मकानों के नीचे पिंडर नदी के किनारे चट्टान खिसकने से बड़े बोल्डर और मलबा नदी में समा गया, जिससे चट्टान पर बसे आवासीय मकानों को खतरा उत्पन्न हो गया है। तहसीलदार प्रदीप नेगी ने 2 परिवारों को सुरक्षित शिफ्ट करवा दिया है। बाजार में जो भू धसाव हुआ है उससे 2 परिवार प्रभावित हैं और अभी तक भूस्खलन जारी है। बारिश होगी तो खतरा बढ़ सकता है, लेकिन अभी इतना खतरा नहीं दिखता है। कारण क्या रहा कि नदी का कटाव नीचे से हो रहा है। पूर्व में वहां पर सुरक्षा दीवार बनी थी जो 2019 में पिंडर नदी के बहाव से टूट गई। पर बाजार वार्ड नंबर 3 में जो ये भूस्खलन हुआ है उसमें जो है 2 जो परिवार हैं जो एकदम खतरे की जद में थे, उनको वहां से शिफ्ट करा दिया गया है। बाकी अन्य लोगों को भी एहतियातन बता दिया गया है कि वो भी सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर ना रहें। हालांकि सभी लोग जो हैं अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर शिफ्ट हो गए। रुड़की में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में वैश्य समाज ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वैश्य समाज ने शहर के भाजपा विधायक के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। समाज का आरोप है कि भाजपा विधायक ने समाज का अपमान किया है। इसके साथ ही विधायक का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया गया। भाजपा विधायक से माफी की मांग की गई है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विधायक जी ने वैश्य समाज को लेके एक अभद्र टिप्पणी करी थी, उसके संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इससे वैश्य समाज के अंदर बहुत ज्यादा रोष है और आज सारे वैश्य बंधु यहाँ इकट्ठे हुए थे और विधायक जी के
खिलाफ जो बोला सबने आप लोगों ने सुना ही है। वैश्य समाज की थी, वैश्य समाज का जो अपमान किया गया, वैश्य समाज का जो भ्रष्टाचारी बताया गया, ये उसके विरोध में थी। और ये हमारी जो है एक हमारी अपनी अलग से ही वैश्य समाज की ओर से बैठक और प्रेस वार्ता है। इसमें जो है कुछ लोगों ने हमारे वैश्य समाज को भ्रष्टाचारी बताया। देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित भी किया। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें देहरादून का हर्रावाला और हरिद्वार का रुड़की रेलवे स्टेशन, नैनीताल जनपद का लालकुआ स्टेशन भी शामिल है। ये फिर सिद्ध कर दिया मोदी जी ने कि उत्तराखंड से उनका कितना लगाव है। शायद कोई प्रधानमंत्री इतना उत्तराखंड आया होगा। आज डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो रेलवे स्टेशन का वर्चुअल शिलान्यास किया गया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता की ओर से वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस समय की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां ट्रेन हादसे में 33 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की सूचना है। पाकिस्तान में रविवार को दर्दनाक रेल हादसा हो गया। रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर जाने से पलट गई, जिससे कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और करीब 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक यह दुर्घटना रविवार को शहजादपुर और नवाब शाह के बीच स्थित सहारा रेलवे स्टेशन के पास हुई। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।